इसे प्यार भी जल्दी होता है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। क्या है वे? दिखाई नहीं देता क्या? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हे, गाड़ी खड़ी करके फोन पर बात कर रहा है, मजाक लगा रखा है? लाइसेंस है तेरे पास? मैं कौन हूँ जानता है? सर, तू कौन है बे? मैं पीछे की गाड़ी वाला हूँ। हेडलाइट टूट गई है। पैसा देगा तो चले जाएंगे। मैं कौन हूँ जानता है? जानकी राव का भाई हूँ मैं। मैं कोटेश राव का बेटा हूँ। कोटेश राव कौन है बे? हाँ, जानकी राम कौन है बे? क्या वो आकर देगा पैसा? तेरी तो पीछे की गाड़ी वाला हूँ। पैसा मांगा तो बोलता है मैं जानकी राम का भाई हूँ। मैंने पूछा जानकी राम पैसा ला कर देगा तो हाथ उठाया। अब पैसा देगा फिर भी नहीं लूंगा। उसको आने दे, बुला उसको। बुला। भाई, भाई, भाई कहाँ हो भाई? भाई, भाई, Hey! 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 कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? Hey! किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे भाई को मारा? कौन है वो? सामने आ! तूने मेरे भाई को मारा। हे, हे, फोन दे मेरा। अरे देना। अरे हेलो। हे, हाँ पापा। पागल समझ रखा है यार क्या? रास्ते में मुझे कुछ पागल मिल गए हैं। मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। हाँ, सुनाई हाँ नहीं जल्दी देता आ मेरा, जाऊंगा। क्या? साथ में लंच करेंगे। आता हूँ, इनसे बात करके आता हूँ।
अरे काफी लोग हैं यहाँ पापा। क्या बकबक कर रहा है? हे! पापा हे! फोन रखोगे सुन ले तब मेरी मैं बात। उनसे बात करके जल्दी आ पाऊंगा ना। फोन दे मेरा फोन। भाई थैंक यू, बात हो गई, लीजिए आपका फोन। भाई पैसे दे दिए क्या? पैसे दे दूं क्या? किसने बोला था उससे झगड़ा करने के लिए? हाँ? चुपचाप पैसे दो उसके। ये लो आपके पैसे। अगर मेरे पापा को बुलाते तो वो सबको खत्म कर देते, और मुझसे पंगा मत लेना। और सुन, मैं किसी को मारने से पहले उसकी गलती को याद रखता हूं, पैसों को नहीं। चल फुट। इस दुनिया में कितने हीरो हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं जो काम करता हूं उससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आज की ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सुनहरी सुबह है। आज मैंने एक ऐसी खूबसूरत लड़की को देखा
जिसे देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? इस लड़की ने मेरे लिए ही जन्म लिया है। इसकी आंखें मुझे देखने के लिए ही बनी है, इसके कान मेरी आवाज सुनने के लिए बने हैं और इसके होंठ सिर्फ मुझसे बात करने के लिए बने हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर है ये लड़की, तितली के पंखुड़ियां जितनी मासूम। मुझे बस इसी की तलाश थी। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। कैन यू प्लीज हेल्प मी प्लीज? हेलो हेलो। दिस वे। एक्सक्यूज मी, दिस वे। ओके। बस बस यहीं पे। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकती। कल रात से उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऑल आर वेटिंग फॉर मी। अमराना नामिन सुंदरता रमण पवन वृक्षम पूजतम। अगर मैं यहाँ रहता तो कितना अच्छा होता, इन्हीं पहाड़ों के बीच। सच कहूं तो मैं एक भूल कर रहा हूं सुंदरी। आई लव यू। हाय। हाय। उस दिन अकेली रो रही थी, आज हंस रही हो। नो डाउट, जब वो हंसती है तो इस दुनिया में और कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। यहाँ कैसे? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। उस दिन सुबह सुबह मैंने तुम्हें यहाँ अकेले जॉगिंग करते हुए देखा था। तुमने मेरी हेल्प की थी। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं अपनी नानी को आखिरी बार देख सकी। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए ही बनी हो। ये सुंदर सी जगह, शहर के शोर शराबे से दूर, यहाँ पर एक टैक्सी का भी आना नामुमकिन है। पर उस समय मेरा वहां होना, आपकी हेल्प करना, ये लिखा हुआ ही था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मुझसे किसी ने नहीं कहा। दीदी जल्दी चलो। हाँ हाँ आ रही हूँ। मेरा नाम? तुम्हारा नाम जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे ना? जान लूंगा जब कुदरत हम दोनों को फिर से मिलाएगी। ओके, बाय। बाय। हेलो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आप कौन बोल रही है? नाम जानने की जरूरत नहीं, लड़की है, बोल दो। जाके बता दो। अरे भैया जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ?
सब क्यों आ उसने गए? कहा नाम बताने की जरूरत नहीं, वो लड़की बोल दो। वो लड़की? ये लो फोन। अरे टॉवल के साथ आ जाएगा क्या? अरे लड़की ने फोन किया है और तू ट्रैवल की बात कर रही है। हाय। हाय। मैंने फोन किया इसलिए तुम्हारे घर के लोग परेशान हो फर्स्ट गए। टाइम तुम्हारी आवाज सुनकर दिल में कुछ कुछ हो रहा है, सच कह रहा हूँ। ये बात मुझे जब कल पार्क में मिले थे ना तभी पता चल गई थी। कैसे? मिलेंगे। कब और कहाँ? मेरे घर पे। एड्रेस? एड्रेस बता तो दूंगी, पर क्या तुम आ पाओगे? एक मिनट। ए अरुण, यहाँ पेन देना। ये लीजिए। ए डुगू, यहाँ पेपर दे। नहीं दूंगा। चुप रहे। काम करना तुम अरे, जब हमारे हमारे पैसे यार। हाउस नंबर 356, रोड नंबर 4, रानीपुल, गैंगटॉक। मेरी पतंग। जाने दे मेरी पतंग। हाँ मैं खींचता हूँ। ठीक है, आराम से वाली ऊपर जाएगी, ए अरुण, अभी जो एड्रेस लिखा था वो पेपर यहाँ था, कौन सी कहाँ पेपर? गया? मुझे नहीं पता। ऊपर क्या कर रहा मेरी है? पतंग कट अरे गई। यार, मेरे भाग्य को किसने काट दिया? वो मुझे क्या पता। ए अरुण, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। ये मिल गया। एक्सक्यूज मी। किससे मिलना चाहते हो? मेरा नाम जानने की इच्छा रखने वाली लड़की से मिलने आया हूँ। दिस इज सुबु। आ जाओ। बूम। इस चिड़ियाघर में कोई नहीं है क्या? ये घर है। दीदी, ये देखो, यहाँ आपसे मिलने कोई पागल आए हुए हैं। मिल लो। हाय। हाय। कम। तुमने कहा था घर पर कोई नहीं है। मैं सब कुछ ना घर पे पूछ के ही करती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझ पे जितने भी लड़के लाइन मारते हैं ना, उनमें से मेरे घर आने वाले तुम पहले लड़के हो। मेरी दादी माँ। ग्रैंड इन लॉ। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने हम दोनों को मिलाया है ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? हाँ? एक लड़की चाहेगी तो सब मिल जाता है। वन डे? 1 hour। वाओ। हाँ, कल जो तुमने कहा था पेंट करने के लिए, तो उसके लिए कलर फाइनल कर लो। ब्लैक एंड व्हाइट ठीक रहेगा? नो, ऑरेंज एंड ग्रीन फाइनल करो। ओके। हाँ, तुम कुछ पूछ रहे थे ना? मैं पूछ रहा था, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? क्या करती? तुम्हें एड्रेस बताने के लिए तो कॉल तो करना ही था। थैंक्स। वो क्यों? नहीं चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, दीदी के लिए है। दीदी बिना देर किए जल्दी से पी लेना। अच्छा सुनो, क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी बहन फायर स्टेशन में काम करती है। नाइस बिहेवियर। तुमने मुझे अभी थैंक्स कहा, वो क्यों? तुम मेरा कहना मानती हो इसलिए। सो
तुम्हारे घर पर तुम ही डिसीजन लेती हो? डैड की इकलौती बेटी हूं ना, इसलिए सब मुझसे प्यार करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वो क्यों? क्योंकि वही लड़की मुझे मिली इसलिए। अपनी मन की बात को साफ साफ बोलने वाले अच्छे लगते हैं। अरे बेटी, डैडी। मैं फंक्शन के लिए जा रहा हूँ। ओके डैडी। बाकी सब ठीक है ना? हाँ डैडी, सब ठीक है। बट डैडी, ये कोट आप पे जच नहीं रहा है। इसकी जगह पे पर्पल ब्लेजर पहन लीजिए। ओके। एंड मॉम, यू लुकिंग लवली। Thank you, बेटा। बाय। बाय। चलो। हे, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हो गया, अब तुम जाओ। सुब्बू, तुम आगे जाओ, मैं उसके साथ आती हूँ। ओके? हम्म? हे भगवान, 1/2 डीपी के लिए लड़की देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं कैसी लगी? मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या किया? देख के बताओ ना। कैसी लग रही हूँ? दोनों के बीच में मेरी सांस अटक गई है। दोनों की? तुम सामने भी हो और पीछे भी। बीच में बैठकर मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा। तुम्हारे ड्रेस के बारे में मैं कैसे बोलूं? समझ गई। तुम बहुत अच्छा बोलते हो। हाय। हाय। हे, लड़का स्मार्ट था ना? बाय। बहुत बढ़िया। हाँ, इम्प्रेसिव। आई एम पार्वती। पता था तुम इतना अच्छा बजा लेते हो। कब से इंटरेस्ट हुआ? तुमसे मिलने के बाद मैं तो खुद को ही भूलने लगा हूं। मैं लगता है वो मुझे बहुत पसंद करती है, पर शायद कंफर्म नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लड़कियों को क्या चाहिए उस पर तुम रिसर्च करने जाओ। वैसे भी उसने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है, सो नो कमेंट। जानते हो मुझे कैसा लग रहा है? हाँ, टॉयलेट नहीं हो रहा है। दुनिया बदल गई है मेरे दोस्त। लोग ट्रेन से फ्लाइट से उड़ने लगे और तुम्हारी सोच वहीं की वहीं है। पता है मुझे लगता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? केमिकल इम्बैलेंस, मेंटल डिसऑर्डर, एस्थमा, जॉन्डिस, ये सब हो सकता है। पहला प्यार नहीं मिला तो मर जाएगा तू। ओह हाँ, फोन बज रहा है यार। अब बीच में ये कौन आ गया? हेलो। हेलो संतोष, कहाँ हो?
पारू, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। पारू तुम कहाँ हो? Please। पर कहाँ? मैं एयरपोर्ट के पास हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? अरे क्या हुआ? अरे रुकना, संतोष, क्या हुआ? कुछ कहाँ नहीं भाग बोल। रहा है? ये पकड़। अरे पर हुआ क्या वो तो बता। अरे बताओ ना, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? अरे छे, इसे पकड़। अरे बता दो। मेरी बात तो सुन। अरे बताओ ना भाई, क्या हुआ? पारू ने बुलाया है, अर्जेंट है। पारू, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, चलो। मैं तुम्हारा कब से यहाँ वो इंतजार देखो कर रही हूँ। कैसे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। इतनी देर से मुझे इंतजार करवाया। हाँ तो गया ना। समझते क्या हो खुद को? संतोष, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है वो दोनों अलग हो जाएंगे। प्लीज प्लीज डू समथिंग। तुम क्या सोच रहे हो संतोष? अगर तुम मुझे एक दोगी तो मैं उन्हें बिछड़ने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, दूंगी। अब जाओ जाओ ना संतोष, जाओ, गो जाओ प्लीज। What is this? Don't you have common sense? कॉमन सेंस है, इसीलिए तो शराफत दिखा रहा हूँ। जल्दी से उससे ब्रेकअप कर लो। आई एम रेडी। चलेगा ना बॉस? क्या बोल रहा है बे? स्टैंड बाय लवर। इतना अच्छा फिगर है इसका। आजकल कहाँ इतना अच्छा फिगर मिलता है। सच कहता हूँ, मजा आएगा। ये मेरी लवर है, इसके बारे में अगर तूने कुछ बोला तो जान से मार दूंगा। अरे 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 अरे, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आ गया? तेरी तो नाइस। कौन हो तुम? हाँ, हमारा ब्रेकअप आज हुआ, ये बोलने वाले तुम होते कौन हो? बोलो। चलो राजेश, ऐसे किसी इडियट से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझे? चलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। ओफो, अब ये मुझसे किस मांगेगा? नो, कुछ भी हो जाए मैं इसकी बात को नहीं मानने वाली। किस कोई नोटबुक है क्या? जब चाहो दे दो। नेवर। स्टॉप। 2 कदम आगे आओ। 2 कदम बाएं। 2 कदम आगे। अब हाथ नीचे लो, आंखें खोलो। ए, तुमने कहा था ना, अपना वादा भूल गई क्या? इस लड़की का नाम है पार्वती। इस लड़के का नाम संतोष है। आई लव यू। पता नहीं घर का दरवाजा अभी तक क्यों खुला है। भैया, पिताजी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, दरवाजा भी नहीं खोला, अंदर ही बैठे हैं। डॉक्टर ने कहा उन्हें डिस्टर्ब न करें, आराम करने दें। पापा, पापा। क्या हुआ पापा?
सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम खाना खा लो। संतोष, तुम आ गए ना? खाना खा लो। संतोष। हाँ पापा। कार से नहीं, तुम्हारी गाड़ी से जाएंगे। ओके पापा। पापा, गाड़ी रोको। विस्की की 2 बोतल और स्प्राइट ले आओ। ओके पापा। ये लो पापा। तुम ये पियो, मैं ये पीता हूं। खत्म करो, फिर चलते हैं। संतोष, पता नहीं क्यों आज दुख दूर हो गया। संतोष, इसी जगह तुम्हारी माँ और मेरा झगड़ा हुआ था। हम लोग बेकार ही झगड़ रहे थे। अरे रुक 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 रुक। तुम्हारी माँ को ये जगह बहुत पसंद थी। ये जगह तुम्हारी माँ और मुझे पसंद थी। रात भर यहाँ बैठकर बातें करते। कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। यहीं पर तुम्हारी माँ से मुझे कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ के प्रेम में मैंने घर छोड़ दिया, क्योंकि जब वो जिंदा थी, हंसती थी, और जाने के बाद मुझे हमेशा के लिए रुला के चली गई। जब तक वो थी तब तक मैं हमेशा खुश रहा करता था, और उसके जाने के बाद अकेला। डैड। कोई बात नहीं डैड। फोन उठा लो। इट्स ओके डैड। कैरी ऑन। संतोष, मैं पार्वती बात कर रही हूँ। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। कहाँ हो तुम? मैं डैड के साथ बिजी हूँ। संतोष, आज मेरा बर्थडे है। हेलो संतोष, आर यू देयर? ओह, दैट्स ग्रेट। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। संतोष, तुम मेरे पास आके विश नहीं करोगे? कल जरूर आऊंगा। नहीं, तुम्हें आना ही होगा। अभी कैसे पारू? मैं अभी डैड के साथ हूँ। प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। बट अगर नहीं आए तो तुमसे बात नहीं करूंगी। पार्वती का बर्थडे है ना? एक्चुअली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कॉल एट दिस मोमेंट। चलो पापा, डिनर। चलो चलते हैं। चलो। पापा, डिनर करके चलते हैं ना? अरे चलो, आजा। कम। अरे पापा, संभाल के। लव यू डैड। गुड नाइट। अरे प्यार ड्रग है, पीने के बाद उतर जाता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा रहता है। जाओ, सो जाओ। प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे।
हाय संतोष, आने में बहुत हेलो। लेट हो गए। हेलो। नो थैंक यू। संतोष, पारो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ। हे, तुम मुझे ऐसी क्यों दिख रही हो? कैसी? एंजल की तरह। हैप्पी बर्थडे पारू। मैं क्या इतनी सुंदर लगती हूँ? मेरी आंखों से देखो। मुझसे और नहीं हो सकता। आखिर तुम मुझसे मिले ही क्यों? इतने कम समय में कोई किसी से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है संतोष? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, यहाँ नहीं उधर देखो। मेरी फैमिली मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मैं जो मांगती हूँ वो मिल जाता है। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहे कोई भी काम करूं, ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तुम्हें पता है, ये लोग मेरे बिना जी नहीं सकते। जब सुबह होती है ना, तो मेरे घर के सभी लोग भगवान से पहले मुझे देखते हैं। आज के बाद मैं भी वही करूंगा पारू। इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। किस लिए? इतना बोलने से भी तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैं घर वालों को मना करके तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अगर मेरे प्यार को मेरे घर के लोग मना कर दे तो मैं सह नहीं पाऊंगी संतोष, या यूं कह लो, मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं छोड़ सकती जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम मुझे बार बार घर पर बुलाती हो तो मुझे लगा मैं तुम सबको पसंद हूं। तुमने आज मुझे ये बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सोचकर खुशियां मनाओ या घर के लोग ना कहेंगे ये सोचकर? समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। अब आगे मैं क्या करूंगा? मैंने देखा है प्यार करने वाले अपना प्यार पाने के लिए अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाते हैं, और तुम मुझे पहले दिन से ही घर वालों से मिलवा रही थी। अब हम प्यार नहीं कर सकते। ये तुमने कितना आसानी से कह दिया ना। जब मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो तो उसी पल मुझे अपनी फैमिली याद आ गई। और जब से ये सारी चीजें होने लगी हैं, एवरी टाइम आई वॉज क्राइंग। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अब तुम ही मुझे समझाओ कि मैं क्या करूं। डेकोरेशन बहुत अच्छा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना, मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ। सच्चा वाला प्यार करती हूँ। मुझे तो सब शॉकिंग लग रहा है। तो अब क्या करें? तुम जाकर सो जाओ, मैं भी घर जाकर सो जाऊंगा। संतोष, खाना खाया क्या? तीखा खाया अंकल, बहुत अच्छा था।
टेक केयर। दादाजी कंटिन्यूअसली रिंग हो रहा है फोन। संतोष का फोन है ना? कोई बात नहीं, आप बात कर लो ना। Who's this? अंकल, संतोष चाहिए। आप सॉरी, संतोष से बात करनी थी। पार्वती। अंकल, अर्जेंट बात करनी है, प्लीज अंकल। संतोष कहाँ चला गया? संतोष, यहाँ क्यों सो रहे हो? उठो, आराम से, आराम से। क्या हुआ? पार्वती का फोन है, अर्जेंट कुछ बात करना चाहती है। कैरी ऑन। हाँ पारो, बोलो। संतोष, मुझसे मिल सकते हो? कहाँ, तुम्हारे घर पर? आता हूँ मैं। नहीं नहीं, घर पे नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं। ये क्या, एक रात में इतना बदलाव? संतोष, जल्दी चलो। कहाँ तक आओगी मेरे साथ? संतोष, पहले चलो यहाँ से, चलो चलो। तुम पारू हो तो बुर्का निकाल कर दिखाओ। हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ लेकर क्यों आए? बुर्का निकाल कर बात कर सको इसलिए। संतोष, तुम मुझे समझोगे इसलिए मैं आई, लेकिन तुम तो मुझे रुला रहे हो। हाँ, क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम पहले से ही? तुम डिसाइड करके आई थी मुझे हक करने वाली हो। प्यार का नाटक, गले मिलना, ये सारी चीजें तुमने पहले से ही सोच रखी थी ना? तुम मुझे पसंद हो इसलिए आई हूँ, तुम मुझे पसंद हो इसलिए तुम्हें मारा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संतोष। मैं तुम्हें पसंद हूं तो हमेशा फैमिली फैमिली क्यों? मैं कौन हूं तुम्हारा? हेलो, कहाँ हो? बाहर हूं डैड। पारो के साथ हो? कुछ नहीं डैड, आने में लेट हो जाएगा, बाइक पंचर हो गई है। मैं आके पिकअप करूं? इट्स ओके डैड, इट्स डन, मैं आता हूं। संतोष, अपने पापा से झूठ क्यों कहा? मुझे दुखी देख वो सह नहीं पाएंगे। अब समझ में आया फैमिली किसे कहते हैं। फिर मुझे ताना क्यों मार रहे थे? पानी में जहर मिलाकर दे रही हो, पूछ रही हो टेस्ट कैसा है? तुम बिल्कुल सही हो। मेरे जैसे इंसान बुर्का पहनकर मुश्किलों से हमेशा दूर भागने वाले ही होते हैं। तुम सच हो, तो मेरा प्यार भी सच है।
संतोष, लाइफ में तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? संतोष, आई लव यू। देखो अकेले बैठ के रो रही है, लगता है अभी अभी ब्रेकअप हुआ। मैं जाके ट्राई मारूं क्या? हाँ? लगता है बात बन जाएगी। आता हूँ। पागल हो गया क्या? पकड़ इसको। अबे छोड़ दे मुझे। क्या कर रहा है? लेडीज को क्या चाहिए उस पर शॉर्ट फिल्म बनवाकर और उस लड़की को लव एट फर्स्ट साइट करवाकर, फॉलो करवाकर, दिन रात मेरा ब्रेन वॉश करके, दिल देकर तस्वीर भी खींचकर, इतना सब करने के बाद भी मुझे शौक देने वाली बेबी को फर्स्ट टाइम होकर के लास्ट टाइम के लिए बिछड़ जा रही है। तुम मुझे उकसा रहे हो। छे। मेरी प्यारी पारू, ये स्मॉल पैग तुम्हारी खूबसूरती के लिए है। पारू, ये लार्ज पैग तुम्हारी सेहत के लिए है। पारू, ये पैग तुम्हारी फैमिली के लिए है। पारू, जो प्यार में डर गया समझो मर गया। पारू, पारू पारू पारू, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ एक बार प्लीज। यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। कहाँ चली गई पूरी पारू? संतोष, क्या हो गया? अरे संतोष, क्या हुआ? हे, ये क्या पागलपन है यार? संतोष, मैं तेरा पागल दिमाग नहीं ठीक है? हूँ, मैं पारू को खो चुका हूँ। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अरे संतोष क्या कर रहा है? बैठ यार। अरे संतोष, संतोष, पारो कॉल कर रही है। हेलो संतोष, तुम्हें एक बार देखने का मन कर रहा है। हे, तुम मुझे फिर से यूज करके फेंक दोगी ना, है ना? बोलो बोलो। अरे संतोष, क्या हुआ? संतोष, हेलो, तुम दोनों इस तरह फोन पर बात करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसने बहुत पी रखी है। प्लीज बस एक बार उससे फोन दो, मुझे बात करनी है प्लीज। संतोष, मैं यूएस जा रही हूँ। आई लव यू। संतोष, संतोष, एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ।
कुछ दिन के लिए कहीं चले जाओ, एटलीस्ट ये यादें तो भूल जाओगे तुम। डैड, आज मैं बहुत ज़्यादा शराब पीकर आया हूँ, तो आपके सामने आने में मुझे शर्म आ रही है। इसीलिए मुझे लगता है मुझे गोवा चले जाना चाहिए। माय बॉय, तेरा ही वेट कर रहा था। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए जल परियां लेकर के आया हूँ। एंजॉय, कम ऑन माय बॉय, मजे करो। तुम तो कोऑपरेटिव बैंक से भी ज्यादा कोऑपरेट करते हो यार। तुमने तो मेरी लाइफ बदल दी भानु। आई लव यू भानु। ये भानु, इन रास्तों पर गाड़ी चलाने का कितना मजा आ रहा है, देख रहा है ना तू? ये गाड़ी देख भानु, देख कितना मजा आ रहा है। कौन है? अनपढ़ गवार, गाड़ी रोको। मेरी जान, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये कैसी गाड़ी चलाते हो? मेरी कार डैमेज हो गई है। भाई चिल्लाओ मत, कुछ ज्यादा हो गया हो तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। मेरी कार को डैमेज करके सॉरी बोलता है? मेरी जिंदगी मेरी कार है, मेरा प्यार मेरा कार है, और तुम लोगों ने मेरे प्यार को ठोक दिया। हाँ? मेरी कार को तुम लोग ठोक के दोनों हंस रहे हो। हाँ? तेरी तो ये, तुझे गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती, इसीलिए मिरर टूटा। एक तो तुम लोगों ने ओवरटेक करके मेरा मिरर तोड़ दिया और कहते हो कि मिरर में दिखा नहीं। दिखा मिरर, जानबूझकर तोड़ा। ये भानु, देना मुझे भी। हालत देख उसकी। बास्टर्ड, यू मंकी फूल। भानु, गाली दे कर गया हमें इंग्लिश में। ए रुके तेरी तो, रुक जा। चल चल गाड़ी में बैठ जल्दी। ए भानु चलना, जल्दी आजा। गाली देता है इंग्लिश में। चल चल बैठ जल्दी। अरे मुझे तो आने दे। गाड़ी रोके, रुक जा भाई, रुक जा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक जा। भागता कहाँ है तू? भानु, अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। भानु, ऐसे ही पागल हो जाएगा। जब देखो तुम दोनों शराब में ही डूबे रहते हो। ऐसे जिंदगी चलती है क्या? अरे इसी को तो एंजॉयमेंट कहते हैं। आपके पास भी दिमाग नहीं है क्या? ये उम्र कोई एंजॉय करने की है? एंजॉय करने की भी कोई उम्र होती है क्या? वो मेरा इकलौता भांजा है और आप मेरे पति हो, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन आप भी तो उसके बाद के समान हो। अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ याद दिला दिया। बेबी, शराब पीने से दुख दूर नहीं होता, ये बात समझने में अभी उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। पुरानी यादें नहीं भूला तो हो सकता है वो पागल हो जाए। संतोष, कल तो डिस्चार्ज होने वाला है। तू एक हफ्ते से यहाँ पर है तो मैं बोर हो गया। बहुत मिस किया। मुझे या शराब को? तुम्हारे सामने शराब क्या चीज है भाई? आई लव यू यार। आपको तो आज के बाद अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी ना तो देखना अच्छा नहीं होगा।
आगे से हम लोग लाइफ में सीरियस रहेंगे। हम दोनों सुधर जाएंगे तो तेरी मौसी बहुत खुश होगी। क्या हम लोग सच में सुधर सकते हैं? सुधरने के लिए क्या करना होगा भानु? अब से नो ड्रिंक नो सिगरेट। फिर तेरी मौसी के साथ साथ मेरी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। ओह, बाय वन गेट वन। तू आजकल बहुत बदमाश हो गया। ये लो, पी लो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों बाद तुमने मेरी बात सुनी है, मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। भानु, तो इसी बात पे सिर्फ एक बार एंजॉय करने पब में पीने चले, आखिरी बार। हाँ? एक्सीडेंट के बाद तुम्हें किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया था? वही है, वही लड़की है। देखो, ब्लैक ड्रेस में अल्ट्रा वाइट एंजल जैसी लड़की। जाओ मिलो उससे, जाओ। मौका चूकना मत। भानु, जब गांव में थी तो मंदिर की पुजारिन जैसी लगती थी। गोवा में आकर इस गैंगटॉक का तो हुलिया ही बदल गया। ये तो मेरी वाली एंजल है, पारू। पारो? यू मीन तुम्हारी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, पार्वती? हाँ, वही है। हाँ? गैंगटॉक में खोई थी और गोवा में वापस मिल गई। हे संतोष, एंजॉय। थैंक्स। ग्रेट मीटिंग एट ग्रेट एक्सीडेंट। हाँ, पूरे 2 सालों के बाद मैं यूएस से यहाँ पे आई हूँ। मुझे नहीं पता था तुमसे ऐसे मिलूंगी। मिरेकल, इन 2 सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया ये तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था तुम प्यार के शौक से बाहर आ गए हो संतोष। गुड। कॉफी पीने के लिए कभी बाहर न आने वाली पारू आज पब में ऐसे दारू पी रही है। वो कर्व्स, वो मूव्स, वो कर्ली हेयर्स। मेरी हार्ट बीट भी तुम हो और मेरा श्वास भी तुम ही हो। आई हैव टू मूव। अ स्मॉल बिजनेस मीटिंग इन मुंबई। कभी और मिलते हैं। सी यू। भानु, डिनर के लिए इनवाइट किया है उसने। डिनर? बहुत लकी हो तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाय भानु। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग। अभी मुंबई पहुंचा। तुम्हारे पापा लाइन पर है, कॉन्फ्रेंस ऑन करता हूँ, उनसे बात करो। छोटी माँ खाना बना रही है और मैं खाना खा रहा हूँ। ऐसे ही बोल रहा हूँ, चिंता मत करो। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, बात कीजिए भाई साहब। हाँ संतोष, क्या हो रहा है बेटा? खा रहा हूँ पापा। क्या खा रहे हो? सैंडविच की आवाज है। ये आवाज कैसी है? कैसा साउंड? एयरपोर्ट पर हूँ, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। What's happening there? टीवी पर ये साउंड आ रहा अच्छा है। हुआ। भैया आप तो जानते हैं वो कितना मजाक करता है। पापा, पारू को मिलने मुंबई आया हूँ। मुझे बताए बिना तुम पारो से मिलने कैसे चले गए? भानु, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए प्लीज। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत एनर्जी दी है। एक बात ध्यान से सुनो, लव इज लाइक अ वॉर। अगर 1 मिनट भी रुके तो हार जाओगे। दैट्स व्हाई डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके? थैंक्स डैड, लव यू सो मच। Give it up to the lady in the house. टोटल स्टाफ नंबर 65 मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू मैम।
Life is so small. It's all about having fun and work. मुझे पता था तुम आओगे। बहुत क्रेजी लग रहा है मेरा यूं ऑफिस आना सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, कहाँ हो तुम? किधर आऊँ मैं? तुम अभी भी वहीं हो क्या? जरा बाहर आओ। हाँ, आ गया हूँ मैं। अपने सामने राइट साइड पे देखो, बिल्कुल राइट में। राइट साइड? हाँ, यहाँ एक साइकिल है। यस, उसे लेके आओ। पर कहाँ? ज्यादा सवाल मत करो, जो बोल रही हूँ उसे फॉलो करो, ठीक है? वहाँ से राइट लेकर स्ट्रेट आ जाओ। हाँ, राइट लेकर स्ट्रेट आ गया हूँ। वहाँ पहुँच गए? हाँ, पहुँच गया मैं। वहाँ येलो स्कूटी होगी, उसे लेके स्ट्रेट आ जाओ। हाँ, ज्यादा स्पीड में मत चलाना। क्या बात है, पहले साइकिल अब येलो स्कूटर। हाँ, आखिर बात क्या है? सो स्वीट। कारो कॉर्नर पे एक ब्लू कार होगी, उसे लेकर तुम स्ट्रेट आ जाओ। समझ गए ना? हाँ, कलर अच्छा है। ठीक है, मेरे लिए शॉपिंग करके ले आना। हाँ, मैं आ गया हूँ। क्या कहा तुमने? बिल्कुल सही सुना। What are you waiting? Go inside. ओके। अब क्या करना है? अब येलो कलर का 35 इनर लेके आओ। हाँ? सही सुना तुमने, शॉक्ड मत हो, जल्दी लेकर आओ। हाँ? Give it up to the lady in the house. अब बोलो। बोलो। बोलो ना। तुम बोलो। Cheers! Excuse me, sir. You should not stand here. Please take your seat. It's okay. Thank you. संतोष, तुम एक लड़की को पसंद करते हो? Yes. पता था यही बोलने वाले हो। वो लड़की कौन है पता है? मैं बताती हूँ, मुझे पता है। तुम उसी लड़की के लिए फ्लाइट में आए हो। वो लड़की इसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही है ना? नो डाउट, कंफर्म, वो लड़की तुम्हारे बगल में थी। जब मैं एयरपोर्ट में एंट्री ले रही थी तब मैंने तुम दोनों को देखा। तुम मुझे थोड़े से नर्वस दिखे, तुम्हारा सिस्टम डाउन था। और जब ऐसी बातें होती है ना तो इसे कहते हैं प्यार। लड़की बहुत अच्छी थी, फिगर भी अच्छा था। वहाँ देखो, ऑरेंज दुपट्टा वाली लड़की जो टाइम देख रही है। हे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फ्लाइट से उतरने से पहले मैं उस लड़की को सेट करके रहूंगी, ओके ना? मुझे इस फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो और कोई नहीं। किसी को नहीं देखूंगा, किसी को भी नहीं। तुम पागल हो। पारू, पारू सुनो मेरी बात। 2 years back इसने क्या बोला था पता है? मुझसे बहुत प्यार करता है। और मैं भी इसकी फीलिंग को प्यार समझ बैठी थी। उसके बाद पता चला
इससे मुझसे प्यार ही नहीं हुआ, बस फीलिंग ही थी, ओनली फीलिंग। वो देखो, फीलिंग इसके लिए पारू, हेडेक मेरी बन बात गई। सुनो, ये सब यहाँ पर पारू। और मैं उस फीलिंग से नहीं। इरिटेट हो गई थी। देखो इस पागल को, अभी भी नहीं बदला ये। मुझसे प्यार करता है। ओह मैन, वेक अप। ये नहीं बदलेगा। हाय, तुम यहाँ जिससे फ्लर्ट कर रही थी ना, वो मेरा फ्रेंड संतोष है। वो मैं संतोष। Attention please. Flight 612 has landed. मेरी शर्ट कैसी है? The passengers will be arriving from gate number 2. Thanks. I repeat, passengers will be arriving from gate number 2. कितनी बातें करते हैं? ऐसी क्यों बात कर रही हो? पता है ना, संतोष अपनी गर्लफ्रेंड पार्वती को लेकर वापस आ रहा है। देखती रहो कैसे इम्प्रेस करता हूँ। वो देखो संतोष। हाय। हाय। अकेला क्यों है? वो कहाँ गई? ए, वो नहीं आई? वो आ रही है। बैड लक संतोष, वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छी लड़की मैं ढूंढूंगी। डोंट वरी, ओके? ये मेरे ताऊ है और ये मेरी ताई। हाय, आई एम द ओनली ताऊ एंड शी इज माय ओनली वाइफ। हाय, आई एम मधुमती। हाय, आप लोग भी आए हैं? वेलकम टू गोवा। ओह, थैंक यू। एक्चुअली संतोष के पापा भी आने वाले थे, लेकिन वो गैंगटॉक में है इसलिए नहीं आ पाए। डोंट वरी, वो कल आ जाएंगे। ओह, पूरी फैमिली गोवा में शिफ्ट हो रही है क्या? क्या संतोष, तुमने बताया ही नहीं। संतोष की सगाई में एक मिनट, प्लीज स्टॉप इट। एक मिनट अभी है। क्या हुआ जी? यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। नथिंग, वी आर एंजॉयिंग। बाय बाय। चाचा, ट्रिप सुपर सक्सेस। पार्वती ने हाँ बोल दिया है। उसके अंकल से मिले, वहाँ पर पार्टी की, दारू की पार्टी की। शी इज ग्रेट, शी इज समथिंग डिफरेंट इन ऑल वीमेन। अमेजिंग, ऑसम, हनीमून। चुप हो जा। चुप रहो मतलब? मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ बार बार फोन करके लाइव कमेंट्री कर रहा था। इस पार्वती के चक्कर में पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। अरे आप कितनी बातें करते हैं, आप चुप रहेंगे? वो अभी छोटा है ना। ये छोटा है, टाइम पे शादी हो जाती ना तो हमसे भी बड़े बच्चे होते इसके। हे भगवान। हेलो। हे, तुमने अभी कॉल क्यों किया? रखो, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। संतोष, रुकना। संतोष तो पार्वती का नाम जप रहा है और वो लड़की है कि एक तरफ गोवा बोल रही है और एक तरफ पता नहीं क्या बोल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो पूरी कंफ्यूज्ड हो गई। बस 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 बस, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रही हो? आप मर्द लोग ना औरतों को कभी भी समझ नहीं सकते। जिस दिन समझ गए ना तो प्यार का सही मतलब समझ में आ जाएगा। पकड़ो। क्या करूं? बिना दारू पिए इतनी अच्छी बातें कैसे कर रही है? मन में प्यार, सामने लड़की की फोटो और बगल में दारू। ये सिचुएशन लड़की नहीं समझ रही है। इस कंडीशन में भी तुम पी नहीं रहे हो। यू आर ग्रेट संतोष। मुझे ये बताओ कि पीने के बाद कब तक दर्द छुपा सकता हूँ? अरे रे 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 रे, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और शराब में भी सीनियर हूँ, लव में भी सीनियर हूँ। एक बात बोलूं, मानोगे? मानूंगा।
प्रॉमिस? मुझ पर विश्वास नहीं है? ये प्यार का मामला है यार। यस, आगे से तुम पार्वती को फोन नहीं करोगे। अगर वो फोन करेगी तो तुम नहीं उठाओगे, और पार्वती के नाम पर दारू तो बिल्कुल नहीं पियोगे। यहां तक कि पार्वती की स्पेलिंग भी भूल जाओगे। भानु, तो मेरे बचपन के दोस्त की तरह हो, इसीलिए उसी हक से बोल रहा हूं। किसी वजह से लड़की छोड़ दे तो उसे याद करके रोना समझ में आता है, लेकिन ये लड़की बिना कारण तुम्हें छोड़कर जा रही है। सो ये आंसू, ये दर्द, ये दुख, सब कुछ बेकार है। तुमने सच कहा भानु। यू आर 100% करेक्ट। अब से तुम जो कहोगे वही करूंगा मैं। तुम मेरे हीरो हो। पारू, ए, भानु, नहीं उठाओगे, नहीं उठाओगे। प्लीज भानु, भानु भानु प्लीज, तुमने प्रॉमिस किया है। नहीं प्लीज प्लीज, एक बार, बिल्कुल नहीं, प्लीज। नहीं, रुको रुको, सॉरी भानु। हाँ पारू, हेलो हेलो। बात भी नहीं करूंगा तुमसे। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तूने मुझसे प्रॉमिस किया है। संतोष, ए देख, वो लड़की कुछ भी डील कर सकती है। अरे कहाँ जा रहा है? वो तुझे बहका रही है। इसको पता नहीं है लड़कियां कैसी होती हैं। प्रॉमिस तोड़ दिया इसने। आप भी जाकर देखिए ना कि आखिर क्या हुआ है। लड़कियां अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अरे लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। ओह, सो यू केम। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। यस, आई केम। पता नहीं था तुम कॉल करोगी। छोटी सी कार एक्सीडेंट, कार साथ नहीं दे रही थी। आई कैन हैंडल, बट दिस फास्टो इज एक्टिंग टू मच। दिन रात शराब पी के पागलों की तरह रोड पे घूमना और रोड पे आवारागर्दी करना, फिर बॉयफ्रेंड के साथ बात करते करते कार को ठोकना, फिर उसी बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुलाना, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, आ जाओ। तेरी तो ऐसी की तैसी मैं बताता हूँ अभी। ये कहाँ से आ गया? कोई भी आए, मुझे क्या। तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये लड़की कौन है? तमन्ना जैसी दिख रही है। अभी तुमने कहा ना, फोन पे बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए कार का एक्सीडेंट कर देना, फिर उसी बॉयफ्रेंड को बुलाना। अच्छा, तो तुम उस पागल के बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, एक्सीडेंट। फोन पे बात करते रॉन्ग साइड से आके ठोक दिया था तूने मुझे। 50,000 रुपए लग गए मेरी कार में। नया नया लगवाया था मैंने, समझे तुम? हाँ, ये कार नहीं, वो मेरा फैंसी नंबर है। ठीक है, कितना खर्चा हुआ? अरे ज्यादा पैसा नहीं लगेगा भाई। डेंटिंग होगी, पेंटिंग होगी, पॉलिश, नंबर प्लेट सब मिलाकर 20,000 रुपया लगेगा, बस इतना ही। प्लीज मुझे दिलवा दो। पारू, यहाँ आओ एक मिनट। देखो, नाम तो अच्छा है लेकिन इसे डांटना मत। लड़की है ना, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। अगर तुम्हारा झगड़ा हो गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। पारू, डेंटिंग, पेंटिंग, ये वो मिला के 20,000 का खर्चा होगा। अभी उतना लेके इसे छोड़ देते हैं, बाकी मैं देख लूंगा। आप उतना देके जा सकते हो। हेलो, पागल समझा क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड रॉन्ग रूट से फोन पे बात करते आके मुझे ठोक दिया तो मैं पैसा क्यों दूं मतलब भाई? क्या तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? बोलो मुझे। हेलो हेलो, मेरे पे क्यों चढ़े जा रहे हो भाई? हमेशा लड़कियां बॉयफ्रेंड से बात करते हुए रॉन्ग साइड से ही आएंगी, वही रूल है। 20,000 एटलीस्ट से सॉरी। माताजी, मैं इससे ज्यादा नहीं झुक सकता, लेकिन मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो। अब समझ में आ गया ना? लड़की जब कार ड्राइव करते समय या स्कूटी ड्राइव करते समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात करती है, अब तब ऐसे झोल में नहीं पड़ूंगा। हाँ। समझ गया, माफ करना, थैंक्स। पुअर फेलोज, कार के सामने लड़कियां क्या है? कार तो बहुत बदल सकते हैं। तुम यहाँ क्यों आई? पार्टी के लिए आई हूँ, चलो। नहीं, किसी अनजान की पार्टी में। तुम जाओ। मेरी पार्टी है, चलो भी। कभी भी कोई लड़की बुलाती है तो बिना पूछे आना सीख लो। ओके मैडम, अंडरस्टैंड? हाँ समझ गया। ये कपड़े किसके लिए? फॉर यू। थैंक यू।
गोडे रे आई रे बाजेरी रे मारे गोडे रे आई रे बाजेरी रे मेरे मोरे ओरे जेठे चोमा सुलागो रे। तुमने तो कहा पार्टी है, पर यहाँ तो कोई नहीं। हाँ है ना, मैं, ये समुद्र, ये सूरज, ये हवा, आसमान और तुम। हमारी देराणा जेठाणा तू से गिरे मारी देराणा जेठाणा। संतोष, हैप्पी बर्थडे टू यू। संतोष, मेरी लाइफ में बहुत सारे लड़के आए, बट यू आर समथिंग स्पेशल। प्लीज कट द केक। ये पारू, आई लव यू। इस दुनिया को जीतने के लिए तुमने मुझे हौसला दिया। ये हाथ हमेशा मेरे हाथों में बंधा हुआ चाहिए पारू। पारू, बिना कुछ बोले ही चली आई। मैंने अपनी लाइफ में इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन कभी फेस नहीं किया। एम्बैरेसिंग सिचुएशन मतलब? अभी जाके प्यार की बातें करना एम्बैरेसिंग नहीं है क्या? आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम इन लव विथ यू पारू। कम ऑन संतोष, डोंट बी इमेच्योर। आई हेट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, आई हेट कंडीशनल लव। प्यार में सेक्रीफाई नहीं कर सकती, एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स। मेरी जिंदगी में एक परफेक्ट फ्रेंड बन के रहो, मैं इसी से खुश हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट पारू, पर तुम जो कह रही हो वही तो प्यार है। तुम अभी भी वहीं अटके हो? सारी दुनिया इस प्यार के चौखट पे रुक गई है क्या? यू हैव अ ग्रेट कैरेक्टर पारू। ठीक है, प्यार व्यार सब हटाओ, हम डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। मैं कुछ और सोच रही हूँ और तुम पागलों की तरह प्यार और शादी के बारे में सोच रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें सिर्फ सेक्स चाहिए? हाँ? अब ये प्यार नहीं है। ये वो प्यार नहीं है, ये तो बस मैं इंसानियत के नाते कर रही हूँ। तो फिर इसको प्यार कहती हो? ये लस्ट है। ये गलत है। लस्ट इज डिवाइन, ये गलत नहीं है। तुम एक डायन हो। हाँ, मैं डायन हूँ संतोष, लेकिन तुम्हारा ये जो प्यार है ना, वो पागलपन है। साइको हो तुम। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, मेरे ओठ तुम्हारे लिए हैं, मेरी खूबसूरती, मेरे बाल, मेरा फिगर सब तुम्हारे लिए है संतोष। ये तुम्हारे लिए लाइफ टाइम ऑफर है। मुझसे कभी भी कुछ भी मांग लो, दे दूंगी, तुम्हें पक्का दूंगी। तैरना नहीं आता तो कूदे क्यों? वो पार्वती आकर तुम्हें बचाएगी। पार्वती जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। संतोष,
पार्वती, पार्वती। प्यार में ईगो, सेल्फिशनेस, जेलसी, एंगर, मैडनेस, ये सब साथ में ही रहते हैं और इन सब का अंत है शादी। कर ली तो गुड, जुदा होना चाहते हैं तो वेरी गुड। अलग होने के बाद भी फिर से कहीं मिल सकते हैं, फिर से प्यार हो सकता है, फिर से शादी कर सकते हैं। आजकल का तो ये ट्रेंड बन गया है। अच्छा तो पार्वती, संतोष की दिमागी हालत के बारे में आपका क्या ख्याल है? संतोष की मेंटल कंडीशन इज परफेक्ट सर। अब बचपन में ही संतोष की माँ गुजर गई थी। ये लड़कियों की बहुत इज्जत करता है सर। फिर ये तलाक क्यों? कौन है इधर? छूना मत मुझे। जाओ जाओ यहाँ से। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, प्लीज। कितनी बार बोला है लड़कियों को मेरे टेबल पर मत भेजा करो। जी सर। ये तो संतोष लग रहा है। संतोष, ऑर्डर कैंसिल कर दो। हाँ। अरे बाप रे, प्रोफेसर मर गया मैं। मेरा पीछा क्यों कर रही है? अरे यार संतोष, क्या करूं मैं? अरे संतोष, संतोष कहाँ चला गया ये? कहीं दिख भी नहीं रहा। मुझे देखकर भी भाग रहे हो ना संतोष? अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो मुझे पता है, पर मुझे कम मत समझना। चाहे कुछ भी करो, पर लेडीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। औरतों से कोई नहीं जीत पाया है। तो तुम किस खेत की मूली हो? कौन है वो? मेरी प्रोफेसर जान खा रही थी। अच्छा हुआ आपने बचा लिया। ठीक है, तुम सुबह से कहाँ हो? वेट कर रहा हूँ। फोन तो कर सकते थे ना। एक बहुत अच्छा ड्रामा है, चलोगे मेरे साथ देखने के लिए? ड्रामा? वाह, मेरे दोस्त भी आते तो अच्छा होता। आया है ना? हे, तुम भी आए हो? अंकल लेके आए। पापा, आपने तो कहा था ड्रामा है, पर ये तो शादी है। सबकी जिंदगी में ये ड्रामा होता है। आपकी ये सारी बातें सुन के कौन सा बकरा कटने जाएगा? कोई और नहीं, वो तुम हो। इस शादी का दूल्हा तुम हो। तुम्हारी मां के गुजरने के 20 साल बाद भी अगर मैं जिंदा हूं, वो इसलिए कि तुम खुश रहो। अगर मुझे जरा भी मानते हो तो इस शादी के लिए हाँ कर दो, बिना कोई सवाल किए चेंज कर लो। डैड। हे संतोष, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। ये कपड़े मैंने खुद सेलेक्ट करके तुम्हारे लिए खरीदे हैं, पता है? बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ, ये चश्मा निकाल दो, अच्छे नहीं लगेंगे। ये लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी पकड़ो, मुझे बहुत सारे काम है बाबा। चेंज कर लो। ए नालायक, तुम क्या ऐसे घूर रहे हो? जल्दी से तैयार करवा के ले आओ, जल्दी करो। ए रेडी हो जाओ। संतोष, हनीमून लोकेशन में ही तुम्हारी शादी है, सो चियर अप। क्या भाई, शादी का नाम पे इरादा ही बदल दिया? मुझे तो ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है। पारू के प्यार को बहुत मिस किया मैंने। पहली बार मेरे डैड के लिए कुछ करने जा रहा हूं। संतोष, शादी तेरी हो रही है और एक्साइटमेंट मुझे हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ये संतोष, एक बार लड़की को देखो तो सही। अरे एक बार देखो, देखो ना। संतोष, एक बार देख तो लो। God is there! Marriages are made in heaven! I'm the new lover of my old girlfriend! Yeah! ए भगवान, भले ही देर हो गई, पर मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से ही हुई। थैंक यू। पारो,
पूर्णिमा की रात हमारी फर्स्ट नाइट है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। देखो, चांद भी हमें विश कर रहा है। क्या तुम जानती हो, सिर्फ चांद ही है जिसे एक आदमी औरत की तरह और औरत आदमी की तरह देखते हैं। चंदा मामा। What happened? Why are you crying? ओह, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए, तुम टेंशन मत लो। हाँ, चलो, कम। पारू, रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? मंथली प्रॉब्लम? पारू, आई एम विथ यू। कम ऑन पारू, बताओ मुझे, टेल मी समथिंग। I'm pregnant. पारू, डोंट जोक। मैं सच बोल रही हूँ। I'm pregnant. हमारे प्यार की कसम। पारू, जस्ट से इट इज अ लाई। ये झूठ है ना? ये झूठ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ संतोष। अरे लेकिन ये कैसे? कैसे मतलब? उस दिन तुम शिप से कूद गए ना, लेकिन वो नहीं कूदा, वहीं था। I don't know. It just happened. वो क्या बोल रहा है? कुछ कमिटमेंट नहीं है, बस सब कुछ हो गया संतोष। That's it. तुमने क्या सोचा है? मेरी लाइफ अभी भी तुम्हारे हाथ में है संतोष। शादी में मांग भरते वक्त भी मैंने अपना प्यार एक्सप्रेस किया। लिटरली मेरे मन को तुम्हारे पांव में रखा, तब भी तुम्हारा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ। 2 घंटे मैंने सारी कहानी सुनाई, तब भी तुम्हें कुछ नहीं लगा? कैसे? सोचा सब कुछ भूल के जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। प्लीज संतोष, प्लीज, कोई हमारी बातें सुन लेगा या हमें देख लेगा। पहले तुम कर्टन गिरा दो प्लीज, प्लीज संतोष। तब तुम बुर्का पहनकर आई थी, अब ये सब बंद करवा रही हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बहुत खुश है समधी जी। अरे खुशी की तो बात है ही। ओके। और संतोष? संतोष भी बहुत खुश है। हाँ, सुन संतोष, बहुत दिनों बाद चैन से सोया। समधी जी का फोन था, दोनों को मंदिर ले जाना चाहते। ठीक है पापा, चलो। आओ बेटा, मुझे भी फॉर्मेलिटीज अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों की जोड़ी सदा सदा बनी रहे। आरती ले लीजिए।
दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, आप लोग भी आरती ले लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यार तू बर्दाश्त कैसे कर रहा है? सारी रात मैं दोनों के बारे में सोचता रहा। किसके बारे में? पारू के पेट में जो बच्चा है और डैड के बारे में। अब तुम्हारी भी हालत डैडी जैसी ही होगी। मतलब? अब तक तुम रोते रहे, अब डैडी रोएंगे। संतोष, मेरे साथ कैसे रहोगे या कैसे जियोगे, ये टेंशन छोड़ दो। इस बारे में मत सोचो। इस प्रॉब्लम के लिए एक सलूशन मिल गया है। अब आज से मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी संतोष। द ओनली वे इज डिवोर्स। क्या कहा? लेकिन रीजन क्या दूं ये समझ में नहीं आ रहा। इसी सोच में हूं। मेरी बेटी पवित्र है। तूने बिना पूछे उसे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम जैसे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा के गलत किया। अरे इडियट, मेरी पारू को मारता है तू? बोल, मेरी पारू को कैसे छोड़ेगा तू? बता कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए बता मुझे। उसको छोड़ने का कितना पैसा लेगा बता। तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बस करो, रुको। कृष्णा, इसकी अच्छे से धुलाई करो। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तेरी तो दिन हो या रात हो, सूरज हो या चांद हो, दोपहर हो या आधी रात हो, सुबह हो या शाम हो, जागता या सोता हूँ, सोचता हूँ, जागता हूँ, दिन रात तुम्हें याद करता हूँ। इतना करना भी काफी नहीं है तुम्हें याद करने के लिए। एक बात समझ लो, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। और मुझे तुम्हारी और जरूरत है।
संतोष, ए, 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 क्या है सर ये? जा चल। आई लव कनेक्शन। 7 साल पहले तेरा ब्रेकअप होने के बाद भी मैंने उस लड़की को छुआ तो तूने मुझे बहुत मारा, हाँ? याद है ना? नेक्स्ट डिवोर्स ही है ना? हाँ, मैं ट्राई करूंगा। हर कोई प्यार नहीं कर सकता। कुछ ही लोग होते हैं जो मरने के बाद भी प्यार को पाने के लिए फिर से जिंदा होते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। बहुत दम है। भानु, हाँ? मुझे उस पेड़ के पास लेकर जाओगे? पेड़ के पास? कौन सा पेड़? वहां कोई है नहीं, फिर किसे देख रहा है ये? आई लव यू। आंसुओं से लव यू मत बोलो। पापा, आपसे बात करनी है। चलो। कार में नहीं, बाइक से जाएंगे। ठीक है,
हर बार तू मुझे घुमाता था, आज मैं तुझे घुमाऊंगा। आजा। पापा रोको रोको। ओके ओके, पता है। मैं अभी लेकर आया। संतोष। हाँ पापा। तुम्हारा ब्रांड पता है, मैं लेके आता हूँ। पापा ऐसी बात नहीं है। अरे ठीक, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। संतोष पकड़ो इसको। संतोष, क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो। संतोष, क्या हुआ? पापा, मेरा प्यार फेल हो गया। आपको मेरे फेस पे दिख रहा है ना? हाँ पापा, आपने बोला था प्यार एक जंग है, हमेशा लड़ते रहना है। 1 मिनट भी रुकूंगा तो हार जाऊंगा, यही बोला था ना आपने मुझे। मैं कभी नहीं रुका, मैं बदला भी नहीं, फिर भी मैं हार गया पापा। मैं क्यों हार गया पापा? तुम नहीं हारी, हारी तो वो लड़की है जो तुम्हें छोड़कर चली गई हमेशा के लिए, वो हारी है। तुम नहीं हारे, तुम लूजर नहीं हो, तुम तो विनर हो, विनर। You can't be loser. You are a winner. ये हुई ना बात डैडी। I'm not a loser. I'm not a loser. मेरे डैड ने मुझसे कहा है I'm not a loser. I am a winner. I am a winner. पापा, लेकिन अंदर से मुझे मालूम है, अंदर से एक फीलिंग और बाहर से अलग। इधर कोई रो रहा है, लेकिन बाहर से हंस हंस कर मर रहा हूं। अरे संतोष। ये बताओ पार्वती, इस डिवोर्स के लिए तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? नो सर। संतोष ने कभी तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया या बुरा बर्ताव तो नहीं किया? यस सर, प्यार करके टॉर्चर किया है, और अभी भी उसका प्यार मुझे टॉर्चर कर रहा है। What do you mean? आई एम सॉरी सर, ही इज अ नाइस गाय, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब हो गया था इसी वजह से। सिचुएशन? तुम्हारी तरह अगर देवी पार्वती सोचती ना तो शिव जी को रोज डिवोर्स मिलता। सबसे झगड़ालू पति पत्नी अगर दुनिया में कोई है तो वही है, पता है? थैंक यू सर। थैंक्स। आओ आओ, लाइफ में बहुत अच्छी लड़की को खो रहे हो, बैठो। हाँ सर,
उसे खो रहा हूं, इसलिए बहुत दुखी हूं। हाँ? लेकिन तुम्हें भी डिवोर्स चाहिए ना? हाँ सर, थोड़ी अनबन है। थोड़ी अनबन है? कैसी अनबन है तुम्हारी? क्या आपको लड़कियों के बारे में कोई जानकारी है? तुम्हें क्या लगता है? वो देवियां होती है, पूजनीय और प्यार करने के लिए होती है, पर वो किसी की जागीर नहीं होती। लाइफ की सारी मुश्किलों के बावजूद, सारे रिस्क के बाद भी हमारा दोस्त संतोष हमारे साथ है। संतोष की नई शुरुआत के लिए सेलिब्रेट करते हैं। एंजॉय संतोष। क्या हुआ? ये लो। हे, कोई लड़की मुझे तकलीफ नहीं दे सकती और ना ही मुझे रुला सकती है। ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, रो के मुंह धोकर आया हूं। हर कोई मेरे जैसे ही होता है, मन भी मेरे जैसे ही होगा। हर कोई बाथरूम में जाकर रोकर मुंह धोकर आता होगा। यही प्यार है। हाँ, यही प्यार है। कांग्रेस संतोष, संतोष कांग्रेस, कांग्रेस संतोष, कांग्रेस। हाँ कांग्रेस यार, तुम्हारी शॉर्ट मूवी थी ना WWW। XXX है ना, WW नहीं है? तुम्हारी वो शॉर्ट मूवी थी ना व्हाट विमेन्स वांट, उसको अवार्ड मिला है। अरे ये तो बड़ी खबर है। तो अब क्या करें? अब क्या करें का क्या मतलब? ये जाएगा और अवार्ड लेकर आ जाएगा। सुपर। अरे यार बंद करो। 7 साल पहले बनाई हुई शॉर्ट फिल्म को अब कौन अवार्ड देगा? ये क्या बात हुई? मैं खुद वो भूल गया हूं। मेरे अलावा कौन मेरी शॉर्ट मूवी को अवार्ड के लिए भेजेगा? I would like to invite respected jury members to give the award to Mr. Santosh. Let's welcome Santosh with a big clap. अगर आप सब शांत हो जाए तो मुझे कुछ कहना है। ये क्लैप्स और विसल्स क्यों? बहुत बढ़िया भाई, सुपर, बहुत शानदार भाई। थैंक यू दोस्त। लेकिन आपने जो यहां देखा है वो सारा झूठ है। सब कुछ झूठ है। मेरा कन्विक्शन रॉन्ग है। औरत वही है, सॉरी, स्त्री यही है। हमने ऐसा डिफाइन किया तो वो एक गाली है। अगर कोई किसी भी लड़की के बारे में बोलता है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ उसका होगा, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता। क्या बोले हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। प्यार करने से लड़कियां समझ में आ जाती है। ये सब झूठ है। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, किताबों में हम पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, ये सब झूठ है। ये देखो, झूठ के लिए अवार्ड मिला है। सच कहूं तो ये जो प्यार है ना, एक सच्चा प्यार, वो ऐसे ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे हालात में होता है, कई सारी सिचुएशन में होता है। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, यही सच है। इसका सबूत मैं और मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही पार्वती ने मुझे छोड़ा, साला देवदास बन गया।
मेरी पारू ने मुझे 3 बार छोड़ दिया, 3 बार। देखो यहां तक आ गया मैं। मुझे लगा था पारू मेरे लिए पैदा हुई है, कोई किसी के लिए पैदा नहीं होता। जानवर और इंसान बस पैदा होते हैं। मुझे बस अब तक यही समझ में आया है। पारू कहाँ है बोल? पारू के साथ तूने क्या किया बोल? पारू कहाँ है? उल्टा मेरे से ही पूछ रहा है। सच बोल, पारू कहाँ है? पारू को कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हे, मेरी सिस्टर कहाँ है? 2 दिन से वो दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिन से क्या बोल रहा है तू? अरे पारू नॉर्मल नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी पवित्र है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो जान से मार डालूंगा तुझे मैं, समझा? प्रेग्नेंट नहीं है? नई कहानी सुना के बेवकूफ बना रहा है। हाँ, घर वालों की वजह से मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया। दुनिया में दबने वाली एक ही चीज है, प्यार। मैं सच बोल रही हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। रुक, कहाँ भागता है? रुक। पारू, क्या हुआ? तुम यहां क्यों बैठी हो? और ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। क्यों? बताओ क्यों? तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट हो और वहां तुम्हारी फैमिली कहती है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये कहकर मारा मुझे। ये सब क्या है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। घर वालों ने सच बोला है, उन्होंने कुछ झूठ नहीं कहा। आई एम नॉट प्रेग्नेंट। मैं किसी और को नहीं जानती हूँ। मेरी इस लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन सिर्फ तुम हो। पारू 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 पारू, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो मुझसे? देखो ना संतोष, इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे लिए इतनी दूर भाग के यहाँ मुझे ढूंढते हुए आए हो। मुझे बस यही चाहिए। शादी, प्रेगनेंसी, तलाक और अब ये सब क्यों? ट्रस्ट एंड वेरीफाई। तुमने ट्रस्ट करने के बाद वेरीफाई किया। क्या ट्रस्ट और क्या वेरीफाई किया? जब तुम्हारे पापा ने शादी के लिए पूछा तभी तुम कह देते कि मैं पारू से शादी करूंगा। उसी वक्त मैं तुम्हारे गले लग जाती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। बिना लड़की देखे ही शादी के लिए तैयार हो गए। तभी मैंने सोच लिया कि शादी के दिन मैं तुम्हें मंडप में ही छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन जब तुमने ये बोला तो मैं भले ही मैं पारू को मिस करूंगा, पर आज पहली बार मैं पापा के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। वहीं रुक गई। पता चला कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, लेकिन वो प्यार है, गुस्सा है, जेलसी है, ये कुछ और है। मुझे पता करना था, जानना था मुझे। सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर सब कुछ छुपाते हुए मुझे सरप्राइज करना था।
सच में सरप्राइज हो गया पारू मैं। खुश हुआ, डांस किया, तब भी तुम समझ नहीं पाई। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मिल गई और तुम दीवाने हो गए। तुम्हें इतना ज्यादा खुश देख के मेरा शक और दुगना हो गया, क्योंकि मेरी पहचान एक ट्रेडिशनल लड़की की तरह तुमसे हुई थी। उसके बाद मेरा एम, मेरा टारगेट, ये सब देख के मैं तुम्हें दूसरी पार्वती लगी। मुझे पता भी नहीं चला, तुम्हारे बारे में जाने बिना ही मैं तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दी संतोष। लाइफ में सिर्फ शादी बची है ये ख्याल आते ही मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगी। एग्जैक्टली तभी मेरा ये प्यार, मेरा हीरो कितना स्ट्रांग है, कितना कमिटेड है, इसमें कितना पेशेंस है, ये जानना था मुझे। घर वाले अगर देखकर शादी करेंगे तो ये सब जरूरी नहीं है, और ना ही शादी करने में कोई टेंशन होती है, लेकिन प्यार करके शादी करते हैं तो ये सारी बातें जरूरी होती हैं। टेस्ट किया, ट्रस्ट किया और वेरीफाई किया, इन सब से दिल जलाया ना पारू। तुमसे पहले बहुत लड़के मेरे पीछे आए, मुझे परेशान किया, मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने तुम्हें प्यार किया। इट्स मी हु चूज यू। अगर भगवान राम सीता की परीक्षा ले सकते हैं तो माता सीता भगवान राम की परीक्षा क्यों नहीं ले सकती? तब राम ने सीता की परीक्षा ली, इसलिए बदला लेने के लिए अब मेरी परीक्षा ली। पारू, तुमने जो भी मांगा मैंने सब कुछ दिया, भले ही तुमने पूछा नहीं। अगर पूछा होता तो ये जान भी हाजिर थी। संतोष, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब से तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे लिए बने हो। मुझे भी यही लगा, इसलिए मैं ठीक हो गया। तुम्हें भी लगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 साल लग गए। लेकिन इस बीच एक अजूबा हो गया। वो क्या? लड़कियों को क्या चाहिए, वो ऐसी क्यों होती है, वो ऐसे क्यों रहती है, बिना इन सब के बारे में सोच के बस उन्हें प्यार करना है। प्यार ऐसा ही होता है, बस करते रहो। पार्वती, सच कहूं, मैं समझ गया हूं। उस शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट को मैंने ही भेजा था। इसका नाम पार्वती है। इसका नाम संतोष है। I love you! I love you! This one is for first breakup.